बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा और पाइए विशेष आशीर्वाद विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का। आज हम सुनेंगे चतुर्थ अध्याय बिल्कुल सरल भाषा में। आप सुन रहे हैं अमृतवाणी। कल हमने तीसरे अध्याय में मल मास को श्री कृष्ण भगवान के पास आकर हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए इस प्रकार कहने लगा था कि चलिए शुरू करते हैं। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई मेरे साथ? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे कि हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो। सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या है आप नहीं जानते। तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा। सो आपसे कहता हूँ, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं। परंतु ना मेरा कोई नाम, ना मेरा कोई धर्म, ना मुझे कोई आश्रय देने वाला। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है। ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। इति सिद्धम। भक्तों, उसके मन में बहुत दुख था। अंदर जो भक्ति होती है और अंदर जो दुख होता है वह कोई नहीं समझ सकता। एक रानी नहाकर अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में एक हीरो का हार था, जिसे उतारकर वहीं आले में रख दिया और बाल संवारने लगी। इतने में एक कौवा आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज है तो उसे लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करी पर खा न सका। कठोर हीरो पर मारते मारते चोंच दुखने लगी। अंततः हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर वह उड़ गया। जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वह तो वहां नहीं था। इधर उधर ढूंढा परंतु हार गायब। रोती धोती वह राजा के पास पहुंची। बोली कि हार की चोरी हो गई, उसका पता लगाइए। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। लेकिन रानी नहीं मानी। उसे उसी हार की रट थी। कहने लगी, नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे पर किसी को हार मिले ही नहीं। राजा ने कोतवाल को कहा, मुझको वह गायब हुआ हार ला कर दो। कोतवाल बड़ा परेशान, कहाँ मिलेगा। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान कर दिया, जो कोई हार लाकर मुझको देगा उसको मैं आधा राज्य पुरस्कार में दूंगा। अब तो होड़ लग गई प्रजा में।
सभी लोग हार ढूंढने लगे। आधा राज्य पाने के लालच में ढूंढते ढूंढते अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था, पर उसमें से बदबू आ रही थी। पानी काला था, परंतु एक सिपाही कूदा, इधर उधर बहुत हाथ मारा, पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा तो वह भी कूद गया। दो को कूदते देखकर कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। फिर मंत्री कूदा तो इस तरह उस नाले में भीड़ लग गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर कूदते रहे, लेकिन हार नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। कोई भी कूदता तो वह गायब हो जाता। जब कुछ नहीं मिलता तो वह निकलकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी भीगे हुए खड़े हैं। दूसरी ओर दूसरा तमाशा, बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी मंत्री, सब में होड़ लगी है, मैं जाऊंगा पहले, नहीं मैं तेरा सुपीरियर हूँ, मैं जाऊंगा पहले हार लाने के लिए। अब तो आधा राज्य लेकर ही मानेंगे। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा क्यों न मैं ही कूद जाऊं इसमें, आधे राज्य से हाथ भी नहीं धोना पड़ेगा। राजा भी होशियार निकला तो राजा भी कूद गया। इतने में एक संत गुजर रहे थे उधर से। उन्होंने देखा तो हंसने लगे, यह क्या तमाशा हो रहा है। राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सबके सब कीचड़ में लथपथ। क्यों कूद रहे हो इसमें, पूछ लिया संत महाराज ने। लोगों ने कहा, महाराज बात यह है कि रानी के हार की चोरी हो गई है। वह नाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं तो वह गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आ रहा। संत हंसने लगे, भाई किसी ने ऊपर भी देखा, ऊपर देखो वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह तो उसकी परछाई है। दोस्तों, क्या आपको समझ में आई इस कहानी का क्या मतलब हुआ? जिस चीज की हमको जरूरत है, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा हृदय व्याकुल होता है, वह सुख शांति आनंद रूपी हार क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है, और यह महसूस होता है कि इसको हम पूरा कर लेंगे। अगर हमारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जब हम उसमें कूदते हैं तो वह सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पाती, कदापि नहीं हो पाती। इसीलिए सभी संत महात्मा हमें यही संदेश देते हैं कि शांति, सुख और आनंद रूपी हीरों का हार, जिसे हम संसार की परछाई की तरह पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं अमृतवाणी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भक्ति में डूबे रहिए। अपने सखी सहेलियों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। जय श्री राम।